हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू यदु क्लासेस। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को क्लास 9 के चैप्टर 2 का ही थिंक एंड रिफ्लेक्ट पेज नंबर 30 से 35 एक्सप्लेन करूंगी। इसके बाद मैं आप लोगों को एक्सरसाइज नंबर 2.6 को एक्सप्लेन करूंगी। ठीक है, तो हम लोग ग्राफ बनाना सीख रहे थे। मैंने आपको y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी इस फॉर्म का ग्राफ बनाना सिखाया पिछली वीडियो में। x का अलग अलग वैल्यू रखने से y का अलग अलग वैल्यू निकलता है। फिर हम लोग ग्राफ को प्लॉट करते हैं। आपको a जो है वो क्या बताता है, स्लोप बताता है, और b जो है वो क्या बताता है, y इंटरसेप्ट। ठीक है, तो ये कुछ जानकारी हम लोग दिए थे। जब a का वैल्यू पॉजिटिव रहता है तो स्लोप आपका पॉजिटिव रहता है, मीन्स ग्राफ कुछ आपका इस प्रकार से बनेगा। जब a का वैल्यू नेगेटिव रहता है तो ग्राफ कुछ इस प्रकार से बनता है आपका। ठीक है ना, नेगेटिव स्लोप में ये डाउनवर्ड जाता है, पॉजिटिव स्लोप में ग्राफ जो है वो अपवर्ड जाता है। तो ये हम लोग पिछले वीडियो में समझे थे। आज मैं पेज नंबर 33 का जो थिंक एंड रिफ्लेक्ट है वो एक्सप्लेन करूँगी। पेज नंबर 35 का थिंक एंड रिफ्लेक्ट एक्सप्लेन करूँगी और एक्सरसाइज 2.6 को समझाऊंगी। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू 3x प्लस 1 एंड y इज इक्वल टू माइनस 3x प्लस 1। पहले मैं इन चीज़ों को बता देती हूँ, फिर मैं ग्राफ एक्सप्लेन करती हूँ। y इज इक्वल टू 3x प्लस 1 है और y इज इक्वल टू माइनस 3x प्लस 1 है। ठीक, इससे क्या पता चल रहा है, देखिए इसका स्लोप क्या है, 3 है। a का वैल्यू कितना दिया गया, 3, और ये प्लस का साइन है, इसका मतलब स्लोप क्या होगा, पॉजिटिव। ठीक, और b आपको कितना दिया गया, 1, मतलब y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी से हम लोग कंपेयर कर रहे हैं। तो a की जगह में 3 है, मतलब स्लोप पॉजिटिव है, और b की जगह पे 1 है, इसका मतलब y एक्सिस को वो 1 पॉइंट पे, मतलब 1, y का वैल्यू जहाँ पे 1 है, मतलब 0 और 1 पे वो ये जो ग्राफ है वो इस y एक्सिस को 0 1 पे कट करेगा। पॉजिटिव मतलब आपका ग्राफ कुछ इस प्रकार से बनेगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए y इज इक्वल टू माइनस 3x प्लस 1 है, यहाँ पे a का वैल्यू क्या है, माइनस 3 है, मतलब नेगेटिव स्लोप है आपका। ठीक है, मतलब आपका जो ग्राफ है वो डाउनवर्ड जाएगा। और b का वैल्यू कितना है आपका, 1 दिया गया है, मतलब ये वाला जो ग्राफ है वो भी b पॉइंट पे, मतलब कि y एक्सिस को 1 पॉइंट पे कट करेगी। मतलब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, 0 और 1, मतलब दोनों ही ग्राफ इसी पॉइंट पे y एक्सिस को कट कर रहे हैं। दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बराबर है, सेम है, और ये ग्राफ जो है वो नीचे की तरफ जा रहा है। ठीक है, ऐसा होगा पॉइंट, ये अपवर्ड है और ये डाउनवर्ड है। ठीक है, तो इस ग्राफ से ये हम लोगों को पता चल रहा है। डिफ्रेंशिएट करने के लिए बोला गया है, तो एक का अपवर्ड डायरेक्शन में स्लोप है या पॉजिटिव स्लोप है और ये अपवर्ड जा रहा है डायरेक्शन में। सेकेंड वाला का जो है नेगेटिव स्लोप है और ये डाउनवर्ड जा रहा है, ये डिफरेंस है। ठीक है, सिमिलैरिटी क्या है कि दोनों ही पॉइंट सेम जगह पे वाई एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग ग्राफ बनाते हैं। पहले y इज इक्वल टू 3x प्लस 1 और y इज इक्वल टू माइनस 3x प्लस 1। ग्राफ बनाने के लिए मेरे को पॉइंट्स चाहिए, और पॉइंट के लिए मैं टेबल बनाती हूँ। ये मैं वैल्यूज़ के लिए टेबल बना ली हूँ। पहले देखिए y इज इक्वल टू 3x प्लस 1 है, यहाँ पे x का वैल्यू 0 रखते हैं, तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1। तो x का वैल्यू 0 तो y का वैल्यू 1। ठीक, x इज इक्वल टू 1 रखते हैं इस वाले इक्वेशन में, तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3, 1 प्लस 1, मतलब कि 3 प्लस 1 कितना हो गया, 4। x का वैल्यू 1 रखने से y का वैल्यू 4। x इज इक्वल टू माइनस 1 रखते हैं, तो y इज इक्वल टू 3 माइनस 1 प्लस 1, मतलब माइनस 3 प्लस 1 कितना हो जाएगा, माइनस 2। x का वैल्यू माइनस 1 तो y का वैल्यू माइनस 2। वैसे तो ये 3 वैल्यू सफिशिएंट है ग्राफ बनाने के लिए, बट एक दो और रख लेते हैं। x इज इक्वल टू 2 रखते हैं, तो y इज इक्वल टू 3 इंटू 2 प्लस 1 इस वाले इक्वेशन में रख रही हूँ मैं, तो 6 प्लस 1 कितना हो गया, 7। x का वैल्यू 2 रखने से y का वैल्यू 7 हो जा रहा है। x इज इक्वल टू माइनस 2 रखते हैं, तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3 माइनस 2 प्लस 1, मतलब माइनस 6 प्लस 1 कितना हो गया, माइनस 5। माइनस 2 रखने से माइनस 5। ठीक है, पहले का टेबल हमारा बन गया। सेकेंड देखिए y इज इक्वल टू माइनस 3x प्लस 1 है। सबसे पहले x का वैल्यू 0 रखते हैं, तो y का वैल्यू कितना आ जा रहा है, 1, 0 और 1। अभी x का वैल्यू कितना रख देते हैं, माइनस 1 रखते हैं, फिर x का वैल्यू 1 भी रख के करते हैं। x का वैल्यू माइनस 1 रखने से y इज इक्वल टू माइनस 3 माइनस 1 प्लस 1, तो y इज इक्वल टू 3 प्लस 1 कितना हो गया, 4। x का वैल्यू माइनस 1 रखने से y का वैल्यू 4, x का वैल्यू 1 रखने से
y इज इक्वल टू -3 + 1 मतलब -2, x का वैल्यू 1 रखने से इसका वैल्यू 2 आ रहा है। x इज इक्वल टू 2 रखिए तो y इज इक्वल टू -3 × 2 + 1 मतलब -6 + 1 तो -5। x का वैल्यू 2 रखने से y का वैल्यू -5 और x का वैल्यू -2 रखते हैं तो y इज इक्वल टू -3 - 2 + 1 तो y इज इक्वल टू -3 × -2 +6 हो जाएगा और +1 कितना हो जाएगा ये 7। तो x का वैल्यू -2 रखने से y का वैल्यू आ गया 7। तो ये मेरा टेबल बन गया। अब हम लोग ग्राफ बनाते हैं इसके लिए। ये ग्राफ का मैं पूरा तैयार करके रखी हूँ। अब आप देखें यहाँ पर x का वैल्यू 0 है तो y का वैल्यू कितना है 1 है। x का वैल्यू 0 है तो y का वैल्यू 1, ये आपको पॉइंट मिल गया। ठीक है, x का वैल्यू 1 है तो y का वैल्यू 4, इसका वैल्यू 1 है तो y का वैल्यू 4, ये पॉइंट आपको यहाँ पे मिलेगा। x का वैल्यू 2 है तो y का वैल्यू कितना है 7 है, ये पॉइंट आपको कुछ यहाँ पे मिलेगा। x का वैल्यू -1 है तो y का वैल्यू -2 है, ये पॉइंट आपको यहाँ पे मिलेगा। x का वैल्यू -2 है तो y का वैल्यू -5 है, ये पॉइंट आपको यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, अब इनको मिलाते हुए मैं एक लाइन ड्रॉ कर लेती हूँ। तो ये y इज इक्वल टू 3x + 1 का ग्राफ बन गया यहाँ पे। सेकंड देखिए -3x + 1 है, यहाँ पे वैल्यू दिया गया है x इज इक्वल टू 1 है तो y का वैल्यू 0 है, ये पॉइंट आपका यहीं पर आ रहा है। x का वैल्यू -1 है तो y का वैल्यू 4 है, -1 तो y का वैल्यू 4 आपका यहाँ पे पॉइंट मिलेगा इस जगह पर। x का वैल्यू -2 है तो y का वैल्यू 7 है, -2 है तो y का वैल्यू 7, कुछ इस जगह पे पॉइंट मिलेगा आपको यहाँ पे। x का वैल्यू 1 है तो y का वैल्यू 2 है, x का वैल्यू 2 है तो y का वैल्यू -5 है, ये पॉइंट कुछ आपको इस जगह पे मिलेगा। इनको भी मिलाते हुए मैं एक लाइन ड्रॉ कर लेती हूँ। ये जो ग्राफ है वो y इज इक्वल टू -3x + 1 का ग्राफ बना। अब देखिए यहाँ पर a का वैल्यू 3 था तो जो ग्राफ है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में बढ़ रहा है। यहाँ पे y इज इक्वल टू -3 है, y इज इक्वल टू -3x + 1 है मतलब a का वैल्यू -3 है, तो जो ग्राफ है वो नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है, मतलब स्लोप उसका नेगेटिव हो गया। जैसे हम लोग x से इस तरफ मतलब कि हम लोग 0 से 1 2 3 4 बढ़ रहे हैं तो ये जो ग्राफ है वो अपर डायरेक्शन में जा रहा है और ये जो ग्राफ है वो आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, ये पॉइंट आपका B है, दोनों में B सेम है तो दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सेम है और कोऑर्डिनेट इसका 0 और 1 हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसके बारे में कुछ कुछ पॉइंट्स लिख लेते हैं, मैं लिखवा देती हूँ आप लोगों को। y इज इक्वल टू 3x + 1 एंड y इज इक्वल टू -3x + 1। Here a is equal to 3, a is equal to -3. This implies that both lines have same slope but in opposite direction. Y is equal to 3x + 1 having positive slope, so it moves upward from left to right, but y is equal to -3x + 1 having negative slope moves downward from लेफ्ट टू राइट। ठीक है, ये आपका पहला पॉइंट हो गया। यहाँ पे देखिए y इज इक्वल टू 3x + 1 है मतलब यहाँ पर a का वैल्यू 3 है, y इज इक्वल टू -3x + 1 है मतलब a का वैल्यू यहाँ पे -3 है। तो ये आपका क्योंकि a का वैल्यू पॉजिटिव है इसका मतलब इसका जो स्लोप है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में होगा। मतलब जैसे हम लोग लेफ्ट से राइट की तरफ बढ़ रहे हैं तो ये जो ग्राफ है वो ऊपर की तरफ जा रहा है या मूव्स अपवर्ड डायरेक्शन में। और जो सेकंड है इसमें देखिए a का वैल्यू नेगेटिव है मतलब नेगेटिव स्लोप है, तो जैसे हम लोग यहाँ पे लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं ये जो ग्राफ होता है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है। तो ये पहला पॉइंट है। सेकंड आप देखिए यहाँ पर b का वैल्यू कितना दिया गया है, दोनों में 1 ही 1 है, इसका मतलब सेकेंड पॉइंट आप लिख लीजिएगा, ये आपका पहला पॉइंट था। सेकेंड पॉइंट में बोथ लाइन्स
हैव सेम y इंटरसेप्ट एस बी इज इक्वल टू 1, दोनों में ही है। सो बोथ द लाइन्स और ग्राफ लिख सकते हैं इंटरसेक्ट द y एक्सिस एट 0 and 1, ठीक है। ये सेकेंड पॉइंट आपका हो गया। पेज नंबर 35 का थिंक एंड रिफ्लेक्ट में ये क्वेश्चन दिया गया है, डज दिस हेल्प यू टू कंक्लूड एनीथिंग अबाउट अ लीनियर इक्वेशन y इज इक्वल टू एक्स प्लस बी। जब a फिक्स है बट b वेरीज है, ठीक है। इक्वेशन दिया गया y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। आपको बोला गया कि a फिक्स्ड है, मतलब स्लोप फिक्स्ड है सबका, ठीक है ना। ये ग्राफ समझ लीजिए, तो स्लोप सबका एक ही जैसा है, स्लोप ऐसा, ठीक है ना। a सेम है, इसका मतलब क्या हुआ कि सबका स्लोप सेम है। जब स्लोप सेम है सारा, सिर्फ आपका b चेंज हो जाएगा, इसका मतलब देखो y इंटरसेप्ट आपका चेंज हो जा रहा है हर बार, ठीक है। b का वैल्यू पहले में ये आ रहा है, फिर ये है, फिर ये है। इसका मतलब क्या हुआ कि यदि a का वैल्यू फिक्स्ड है तो लाइंस के स्लोप सेम होंगे, इसका मतलब ये सारे लाइंस पैरेलल होंगे। सिर्फ चेंज क्या होना है, b इंटरसेप्ट मतलब सॉरी y इंटरसेप्ट चेंज हो जाना, मतलब b का वैल्यू चेंज हो जा रहा है बार बार, क्योंकि b आपको दिया गया कि यहाँ पे चेंज हो जा रहा है। तो इसमें जो वैल्यू आएगा वो पहले वाले का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन y के एक्सिस पे ये होगा, सेकंड वाले का ये होगा, थर्ड वाले का ये हो गया। तो आप समझ रहे हैं चेंज क्या हो रहा है, सिर्फ y इंटरसेप्ट चेंज हो जा रहा है। और क्योंकि स्लोप सेम है तो सारे लाइन जो होंगे वो आपस में पैरेलल होंगे। तो मैं लिखवा दे रही हूँ, आप इसको लिख लीजिए। इफ वी चेंज the value of b keeping the value of a fixed, that remains parallel to the ओरिजिनल लाइन। सेकंड में है द लाइन्स हैव इक्वल स्लोप बट डिफरेंट y इंटरसेप्ट, so the lines are parallel to each other। क्लियर है। यदि हम लोग b का वैल्यू चेंज कर रहे हैं, a को फिक्स रखे हुए हैं, तो लाइन शिफ्ट हो रहा है मगर वो बेस लाइन की पैरेलल होगा या ओरिजिनल लाइन के पैरेलल होगा, क्योंकि y इंटरसेप्ट इसमें अलग अलग हो रहा है। द लाइन हैव इक्वल स्लोप बट डिफरेंट y इंटरसेप्ट, जिससे लाइन आपस में पैरेलल होंगे, ठीक है। आपका एक क्वेश्चन है, एक तो ये ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन एंड ऑब्जर्व वेयर दीज लाइंस कट द y एक्सिस। ये तीन इक्वेशन दिए गए हैं आपको। पहला वाला है y इज इक्वल टू एक्स प्लस 3, y इज इक्वल टू 2x प्लस 5 एंड y इज इक्वल टू 3x माइनस 2। इनका ग्राफ बनाना है और हम लोग को ये बताना है कि वो y एक्सिस को कहाँ पे कट कर रहे हैं। अब आप यहाँ पे देखिए, कंपेयर करते हैं थोड़ा सा। ax प्लस बी दिया गया है, ये b क्या बताता है, y इंटरसेप्ट, मतलब b पर ही y एक्सिस को ये ग्राफ कट करेगा। तो यहाँ पे देखिए b का वैल्यू कितना 3 है, इसका मतलब ग्राफ जो है वो इस पॉइंट पे कट करेगा, पहला वाला, ठीक है ना। कुछ ऐसा है, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 3 में जो ग्राफ है वो b पर मतलब 3 पे y एक्सिस को कट करेगा, ठीक है। सेकंड देखिए 2x प्लस 5 है, तो ये आपका 5 दिया गया, इसका मतलब ग्राफ कहाँ पे कट करेगा, ये 5 पे कट करेगा, ठीक। y इज इक्वल टू 3x माइनस 2 है, माइनस 2 मतलब नीचे, -1 -2, ग्राफ जो है वो इस जगह पे कट करेगा। तो ये जो b का वैल्यू है ये आपको बताता है कि ग्राफ y एक्सिस को कहाँ पे कट करेगा। हम लोग इसको ड्रॉ करते हैं और इस चीज़ को वेरीफाई करते हैं, ठीक है। तो मैं y इज इक्वल टू एक्स प्लस 3, वाई इज इक्वल टू 2x प्लस 5 और y इज इक्वल टू 3x प्लस माइनस 2, इन सब का मैं टेबल बना के रखी हूँ और ग्राफ के लिए ये बना करके रखी हूँ। अब हम लोग इसको प्लॉट करते हैं, ठीक है। पहले देखिए
जब x का वैल्यू 0 है तो y का वैल्यू कितना है, 3 है। x का वैल्यू 0 तो y का वैल्यू 3, आपका पॉइंट यहाँ पर आया। 1 है तो 4, x का वैल्यू 1 है तो y का वैल्यू 4, कुछ यहाँ पर आएगा पॉइंट आपका। x का वैल्यू -1 है तो y का वैल्यू 2 है, ठीक है, यहाँ पर आएगा पॉइंट, ठीक है। अब मैं इनको मिलाते हुए एक लाइन ड्रॉ कर लेती हूँ। मैं 3 पॉइंट ली हूँ ताकि ग्राफ बन जाए आसानी से। ये आपका y = x+3 का ग्राफ है। सेकेंड y = 2x+5 में x का वैल्यू 0 है तो y का वैल्यू 5 है, यहाँ पे आएगा पॉइंट। x का वैल्यू 1 है तो y का वैल्यू 7 है, यहाँ पे आपका पॉइंट मिलेगा। और जब x का वैल्यू -1 है तो y का वैल्यू 3 है, ये पॉइंट आपको कुछ यहाँ पे मिलेगा। इनको भी मिला करके मैं एक लाइन ड्रॉ कर लेती हूँ। ये आपका ग्राफ है y = 2x+5 का। अब 3x - 2 का भी ग्राफ बना लेते हैं। जब x का वैल्यू 0 है तो y का वैल्यू -2 है, वो पॉइंट यहाँ पर आएगा। जब x का वैल्यू 1 है तो y का वैल्यू 1 है, ये पॉइंट कुछ यहाँ पर आएगा। जब x का वैल्यू -1 है तो y का वैल्यू -5 है, पॉइंट कुछ यहाँ पर आएगा, ठीक है। इसको भी मिला के ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग। ये आपका ग्राफ है किसका, ये वाला y = 3x - 2 का है। हम लोग को देखना है कि ऑब्जर्व वेयर दीज लाइन्स कट द y एक्सिस। अब आप देखिए ये जो ग्राफ है y = 3x - 2, ये y एक्सिस को कहाँ पे कट कर रहा है, देखिए -2 पे कट कर रहा है। इसका कोऑर्डिनेट क्या निकल जाएगा, x का वैल्यू 0, y का वैल्यू -2, तो 3x - 2 कट्स द y एक्सिस एट 0 - 2। सेकेंड देख लेते हैं, y = 2x+5 है, कट्स द y एक्सिस एट, ये वाला लाइन देखिए यहाँ पे 5 पे कट कर रहा है, 0, 5 लिख सकते हैं इसको। एंड y = x+3 कट्स द y एक्सिस एट, क्योंकि यहाँ पे 3 है, ये देखिए ये वाला लाइन है इसका 0 और 3, ठीक है। ठीक है, यही हम लोगों को बताना था। तो हम लोगों का ये जो इंटरसेप्ट का वैल्यू है, ये हम लोगों को बताता है कि वो y एक्सिस पे कहाँ पे कट करेगा, ठीक है। आपका एक्सरसाइज 2.6 का पहला क्वेश्चन है, y = 4x, y = 2x, y = 2x, इसका ग्राफ बनाना है। इसके लिए भी टेबल बना लेते हैं और ग्राफ का सेटअप तैयार कर लेते हैं। तो ये मैं पहले क्वेश्चन का टेबल बना करके रखी हूँ और ये ग्राफ तैयार करके रखी हूँ। हम लोग प्लॉट करते हैं। y = 4x है, x का वैल्यू 0 है तो y का वैल्यू 0, ये पॉइंट आपका यहाँ पर आ जाएगा। x का वैल्यू 1 है तो y का वैल्यू 4 है, यहाँ पर आ जाएगा। और x का वैल्यू -1 है तो y का वैल्यू -4 है, ये पॉइंट आपको यहाँ पर आ जाएगा। इसको मैं मिलाते हुए ग्राफ ड्रॉ कर लेती हूँ। ये है y = 4x का ग्राफ। सेम तरीके से मैं y = 2x का और y = x का भी ग्राफ बना लेती हूँ। x की जगह पे 0 है तो y भी 0, x की जगह पे 1 है तो y की जगह पे 2 और -1 है तो ये -2, यहाँ पे पॉइंट मिलेगा। ये y = 2x का भी ग्राफ बन गया। y = x, x का वैल्यू 0 तो y का वैल्यू 0, x का वैल्यू 1 है तो y का वैल्यू 1, x का वैल्यू -1 है तो y का वैल्यू -1, इसका भी ग्राफ बना लेते हैं। ये y = x का ग्राफ बन गया, ठीक है। y = 4x, y = 2x और y = x का ग्राफ बन गया। इस ग्राफ से हम लोगों को क्या क्या चीज़ें क्लियर हो रही हैं, देखिए। इसको हम लोग y = ax + b से कंपेयर करते हैं। y = 4x है, y = 2x है और y = x है। अब आप देखिए a का वैल्यू चेंज हो रहा है, ठीक है ना। a इज चेंजिंग, so slope is also changing। देखिए y = x का स्लोप कम है, 2x का थोड़ा ज़्यादा है और सबसे ज़्यादा 4x का है। तो y = 4x हैज़ स्टीपर स्लोप, ठीक है। ये हमको पहला चीज़ पता चला इससे, ठीक। सेकेंड लिखिए, सिंस b = 0 therefore all the lines are crossing थ्रू ओरिजिन। मीन्स 0 0 से क्रॉस हो रहे हैं, क्योंकि इसका बी इंटरसेप्ट 0 है तो मतलब y का वहाँ कहाँ पे कट करेगा, 0 पे कट करेंगे ये सारे लाइन्स।
ठीक है। थर्ड पॉइंट ये है कि आपको देखिए ए इज़ पॉजिटिव है, सभी में ए का वैल्यू पॉजिटिव है, इसके दिस इम्प्लाइज दैट स्लोप इज पॉजिटिव एंड द लाइन्स मूव अपवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। मतलब जब वैल्यूज लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं तो जो ग्राफ है वो ऊपर की तरफ बढ़ता है, ठीक है, क्योंकि ए आपका क्या दिया गया है, पॉजिटिव, मतलब स्लोप आपका पॉजिटिव है और जो लाइंस होते हैं वो ऊपर की तरफ मूव करते हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 2 है, y इज इक्वल टू -6x, y इज इक्वल टू -3x और y इज इक्वल टू -x। इनका ग्राफ बनाना है हम लोग को और चीज़ों को एक्सप्लेन करना है। तो मैं सभी का टेबल बना करके रखी हूँ और ये ग्राफ तैयार करके रखी हूँ, हम लोग प्लॉट करते हैं सीधे। तो पहले आपको दिया गया y इज इक्वल टू -6x का, x का वैल्यू 0 है तो y का वैल्यू 0, ये पॉइंट आपका यहाँ पर है। x का वैल्यू 1 है तो y का वैल्यू 6 है, -6 है। x का वैल्यू 1 है तो y का वैल्यू -6, कुछ पॉइंट यहाँ पर आएगा, ठीक है। और x का वैल्यू -1 है तो y का वैल्यू 6 है, वो कुछ पॉइंट यहाँ पर आएगा, ठीक है। इनको मिलाते हुए लाइन ड्रॉ करती हूँ मैं, ठीक है। y इज इक्वल टू -6x का ग्राफ ये बन गया। y इज इक्वल टू 3x का बनाते हैं, -3x का, x का वैल्यू 0 तो y का वैल्यू 0 है, x का वैल्यू 1 है तो y का वैल्यू -3 है, यहाँ पे पॉइंट मिलेगा। और x का वैल्यू -1 है तो y का वैल्यू 3 है, ये पॉइंट आपको यहाँ पे मिलेगा। इसको भी मिलाते हुए मैं ग्राफ ड्रॉ कर लेती हूँ। फिर y इज इक्वल टू -x का करेंगे, मैं प्लॉट कर लेती हूँ 0 0, x का वैल्यू 1 है तो y का वैल्यू -1, x का वैल्यू -1 है तो y का वैल्यू 1। तो मैं एक साथ दोनों ग्राफ को ड्रॉ कर लेती हूँ, ठीक है। मैंने ये y इज इक्वल टू -x, y इज इक्वल टू -3x और y इज इक्वल टू -6x का ग्राफ बना लिया है। आप लोगों को भी पता है किस प्रकार से बनाया जाता है, मैंने एक्सप्लेन किया है पूरा। अब इनको थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं कि क्या चीज़ है ये। y इज इक्वल टू ax प्लस b से कंपेयर करते हैं, ठीक। y इज इक्वल टू -6x है, y इज इक्वल टू -3x है और एक y इज इक्वल टू -x है। तो देखिए यहाँ पर a का वैल्यू सब में अलग अलग आ रहा है, ठीक। एक में -6 है, एक में -3 है और एक में -1 है, ठीक। इसका मतलब क्या हुआ, सिंस a इज नेगेटिव सो द स्लोप विल बी नेगेटिव। इसका मतलब क्या हुआ कि लाइंस आर मूविंग डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। मतलब हम लोग लेफ्ट से राइट की तरफ जाएंगे तो जो ग्राफ है सारा वो नीचे की तरफ जाएगा, ठीक है ना। तो लाइंस आर मूविंग डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। सेकेंड देखिए, सिंस b इज इक्वल टू 0 है, यहाँ पे b किसी में भी नहीं है, सो ऑल द लाइंस आर क्रॉसिंग थ्रू ओरिजिन मीन्स 0 0। तो y एक्सिस को कहाँ पे कट करेंगे, सारी लाइंस 0 0 पे, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 3 है, देखिए y इज इक्वल टू 5x और y इज इक्वल टू -5x का ग्राफ बनाना है। ये क्वेश्चन नंबर 3 है, y इज इक्वल टू 5x और y इज इक्वल टू -5x का ग्राफ बनाना है। मैं टेबल बना करके रखी हूँ, हम उसको प्लॉट कर लेते हैं। x का वैल्यू 0 है तो y का वैल्यू 0, x का वैल्यू 1 है तो y का वैल्यू 5, ये 1 है आपका, 5 यहाँ पे कहीं आएगा, और -1 है तो -5 है। इन पॉइंट्स को मिला करके मैं लाइन ड्रॉ कर लेती हूँ। सेकंड को भी मैं यहाँ पे प्लॉट कर लेती हूँ। x का वैल्यू 0 है तो y का वैल्यू 0, x का वैल्यू 1 है तो y का वैल्यू -5 और x का वैल्यू -1 है तो y का वैल्यू 5, ये कुछ यहाँ पर पॉइंट आ गया, ठीक है। इसको मैं ड्रॉ कर लेती हूँ, फिर इसको एक्सप्लेन करते हैं हम लोग। ये ग्राफ बना करके मैं रखी हूँ, देखिए y इज इक्वल टू 5x का ग्राफ ऐसा बना, y इज इक्वल टू -5x का ग्राफ ऐसा बना। अब हम इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं, y इज इक्वल टू 5x और y इज इक्वल टू -5x के बारे में, ठीक है। आप यहाँ पे देखिए y इज इक्वल टू 5x में a का वैल्यू क्या देखिए प्लस है, इन y इज इक्वल टू 5x a इज इक्वल टू 5, स्लोप इज पॉजिटिव
means the graph, so the graph moves upward from left to right. In y is equal to minus 5x, a is equal to minus 5, so the slope is negative, means the graph moves downward from लेफ्ट टू राइट। क्लियर है यहाँ तक? सेकंड देखिए b का वैल्यू, सिंस यह पहला पॉइंट है, ये सिंस b इज इक्वल टू 0 देयरफॉर y इज इक्वल टू 5x एंड y इज इक्वल टू माइनस 5x क्रॉस थ्रू ओरिजिन। ठीक है, क्योंकि b मतलब b का वैल्यू 0 होने से y इंटरसेप्ट 0 है, तो दोनों लाइन कहाँ से क्रॉस करेंगी? सेंटर से क्रॉस करेंगी या ओरिजिन से क्रॉस करेंगी। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है। इसका भी ग्राफ हम लोग को बनाना है। मैं टेबल बना देती हूँ और ग्राफ तैयार कर लेती हूँ, फिर हम लोग प्लॉट करेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 4 का मैं टेबल बना करके रखी हूँ यहाँ पर और ग्राफ तैयार करके रखी हूँ। हम लोग प्लॉट करते हैं। एक्स का वैल्यू 0 तो वाई का वैल्यू -1, यहाँ पे पॉइंट आया। एक्स का वैल्यू 1 है तो वाई का वैल्यू 2 है, यहाँ पे पॉइंट आया। एक्स का वैल्यू -1 है तो वाई का वैल्यू -4 है, यहाँ पर पॉइंट आया। मैं इनको मिलाते हुए एक लाइन ड्रॉ कर लेती हूँ। ये y इज इक्वल टू 3x - 1 का ग्राफ है। y इज इक्वल टू 3x का बना लेते हैं। x का वैल्यू सब 0 है तो y का वैल्यू 0, x का वैल्यू 1 है तो y का वैल्यू 3, x का वैल्यू -1 है तो y का वैल्यू -3। इनको भी मिलाते हुए एक लाइन ड्रॉ कर लेती हूँ। ये आपका हो गया y इज इक्वल टू 3x का ग्राफ। फिर y इज इक्वल टू 3x + 1 का ग्राफ बनाते हैं। 0 है तो y का वैल्यू 1 है, x का वैल्यू 1 है तो y का वैल्यू 4 है, x का वैल्यू -1 है तो y का वैल्यू -2 है, कुछ यहाँ पे पॉइंट आएगा। ठीक है, इसको भी मिला लेते हैं। ये तीनों जो इक्वेशन दी गई उनका ग्राफ बन गया। आप देखिए ग्राफ में क्या समझ में आ रहा है, ये सारे लाइंस आपस में पैरेलल हैं। वैसे भी आप इक्वेशन देखिए, y इज इक्वल टू 3x - 1 है, y इज इक्वल टू 3x है और y इज इक्वल टू 3x + 1 है। इन सारे इक्वेशन में a आपका सेम है। ठीक है ना, a इज इक्वल टू सेम, दिस इम्प्लाइज दैट लाइन्स हैव सेम स्लोप। ठीक है ना, सेम स्लोप है, इसका मतलब लाइन्स आर पैरेलल, लाइन्स पैरेलल हैं। सेकंड में आपको दिया गया है b is changing, this implies that y intercept is changing, so lines cut the y axis at different points। y इज इक्वल टू 3x - y, ये 1 यहाँ पे कट करेगा -1 पे, y इज इक्वल टू 3x 0 पे कट करेगा और y इज इक्वल टू 3x + 1 कहाँ पे कट करेगा? 1 पे कट करेगा। ठीक है, तो आपका y इंटरसेप्ट चेंज हो जा रहा है, लेकिन a सेम होने की वजह से ये सारी लाइन्स आपस में पैरेलल हो गए। तो ये ऑब्जर्वेशन है हमारा। y इज इक्वल टू 3x passes through origin y is equal to 3x + 1 shifted 1 unit upward and y is equal to 3x - 1 shifted और 1 unit डाउनवर्ड। क्लियर है? ये क्वेश्चन नंबर 5 है। हम लोग को इसका भी ग्राफ बनाना है। मैं टेबल तैयार कर लेती हूँ, ग्राफ तैयार कर लेती हूँ, फिर प्लॉट करेंगे हम लोग। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 5 है। इसका क्वेश्चन दिया हुआ है तो मैंने ये टेबल तैयार कर लिया है
और ये ग्राफ तैयार कर लिया, हम लोग उसको प्लॉट करते हैं। पहला लाइन है आपका y इक्वल टू -2x -3, इस वाली लाइन को हम लोग प्लॉट करते हैं। x का वैल्यू 0 तो y का वैल्यू -3 है, यह पॉइंट यहाँ पर आ गया। x का वैल्यू 1 है तो y का वैल्यू -5 है, पॉइंट कुछ यहाँ पर आएगा। x का वैल्यू -1 है तो y का वैल्यू -1 है, ये पॉइंट आपका यहाँ पर आ गया। इसको मिलाते हैं, मैं एक लाइन ड्रॉ कर लेती हूँ। ये आपका लाइन है y इक्वल टू -2x -3 का, ठीक है। y इक्वल टू -2x प्लॉट करते हैं। x का वैल्यू 0 तो y का वैल्यू 0, x का वैल्यू 1 है तो y का वैल्यू -2 है, ठीक यहाँ पे, और x का वैल्यू -1 है तो y का वैल्यू कितना आ गया 2। ये पॉइंट आपका कुछ यहाँ पर आ जाएगा। इसको भी हम लोग प्लॉट कर लिए हैं। अब लाइन ड्रॉ कर लेती हूँ मैं। ये आपका लाइन है y इक्वल टू -2x का, थर्ड वाला कर लेते हैं। x का y इक्वल टू -2x + 3 का, x का वैल्यू 0 है तो y का वैल्यू 3 है, ये पॉइंट आपको यहाँ पे मिल गया। x का वैल्यू 1 है तो y का वैल्यू 1, ये पॉइंट आपको यहाँ पे मिल गया। x का वैल्यू -1 है तो y का वैल्यू 5, ये कुछ यहाँ पे पॉइंट मिलेगा, -1 के साथ 5 ये ऊपर जाएगा, ठीक है। इसको भी मैं मिला के एक लाइन ड्रॉ कर लेती हूँ। ये आपका ग्राफ बन गया y इक्वल टू -2x + 3 का, ठीक है। अब आप देखिए इसमें y इक्वल टू -2x, y इक्वल टू -2x -3 और y इक्वल टू -2x + 3, इन सब में a इक्वल टू -2 सेम है। सो लाइन्स हैविंग सेम स्लोप, लाइन्स आर पैरेलल, ठीक है। ऑल्सो a is negative, this implies that slope is negative। इसका मतलब लाइन्स, so lines are moving downward from लेफ्ट टू राइट, ठीक है। ये पहला चीज़ हो गया, हम लोग ए को एक्सप्लेन किए। अब हम लोग बी को देखते हैं, ठीक है। मैं इसको इरेज कर रही हूँ सेकेंड पॉइंट लिखने के लिए। y इक्वल टू -2x passes through origin 0 0, y इक्वल टू -2x -3 intersect the y-axis at 0 -3 and y इक्वल टू -2x + 3 intersect the y-axis at 0 + 3, ठीक है। ये वाला पॉइंट 0 3 0 0 और ये 0 -3, क्लियर है यहाँ तक। मतलब ये आपका ये जो लाइन है वो डाउनवर्ड शिफ्ट हो रहा है क्योंकि नेगेटिव दिया है बी का वैल्यू, और ये जो लाइन है वो पॉजिटिव है तो ये अपवर्ड शिफ्ट हो रहा है, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज 2.6 यहाँ ख़त्म हो गया। इसमें 5 क्वेश्चंस थे जिसमें ग्राफ बनाना था और ए और बी का रोल एक्सप्लेन करना था। मैंने सारा करा दिया है, एक नोट्स के रूप में लिखवाया है और आप लोगों को समझ में आया होगा। इसी तरीके के इजी सॉल्यूशंस के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, मेरे वीडियोस को लाइक करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव ए नाइस एंड वंडरफुल डे।